उसकी अकेली आत्मा 19 प्रांतों को जमा देने के लिए काफी थी। उसने आदेश दिया, स्वॉर्ड मेरे पास आओ। भाई, क्या ओवर ड्रामेटिक डायलॉगबाजी है। सीधा अटैक करता, पर पहले कविता सुनानी जरूरी है। हीरो के इस रूप ने बीच बचाव किया। शुइजी दानव स्वॉर्ड की ऑरा से दब गया और डर के मारे सुन्न पड़ गया। उस डिवाइन स्वॉर्ड ने दानव के शरीर को चीर दिया और उसका लाल ढांचा झील के पानी के साथ फट गया, यानी उसका परमानेंट टिकट कट गया। मॉन्स्टर की आखिरी नजर पूछ रही थी कि नया बॉस कौन है। तभी सिस्टम ने बोला कि झील और गॉड लेवल स्वॉर्ड ने युआंची दानव को पूरी तरह पैक कर दिया है। इनाम में हीरो को अल्टीमेट डिवाइन टेक्निक मिली। उसे आर्ट ऑफ द क्रिम्सन गॉड के साथ 20 साल का एक्स्ट्रा कल्टीवेशन एक बफ के रूप में मिल गया। अटेंशन से बचने के लिए हीरो शहर के सूने इलाके की तरफ भाग गया। वहां उसने 20 साल के कल्टीवेशन को अपने अंदर शामिल कर लिया। उसका लेवल अब तुरंत नए मुकाम पर पहुंच गया। इस शक्ति को महसूस करके हीरो समझ गया कि पुराने मास्टर्स की इज्जत ऐसे ही नहीं थी। ये आर्ट ऑफ द क्रिम्सन गॉड उसे बहुत पसंद आई। इस तकनीक से वो अपना क्लोन बना सकता था, जिसे सन ऑफ द क्रिम्सन गॉड कहा जाता। इसका मतलब था कि अब हीरो एक वक्त पर कई नौकरियां कर सकता था। उसकी सैलरी बढ़ जाएगी। भाई साहब, बंदे को गॉड लेवल पावर मिली है और ये नौकरी कैलकुलेट कर रहा है। ये खबर तेजी से अधिकारियों तक पहुंच गई कि एक अकेले शख्स ने क्रिम्सन डीमन की पेटी बना दी है। टेंशन ये थी कि शंघाई के 3 एक्सपर्ट्स उस कीड़े के हाथों पैक होने वाले थे, इसलिए उन्होंने छानबीन के लिए इंस्पेक्शन टीम भेज दी। इन घटनाओं के बाद भी हीरो ने लाइब्रेरी में अपना सिक्योरिटी गार्ड वाला काम जारी रखा। वो लाइब्रेरी ज्ञान की सच्ची खान थी। जैसे जैसे उसने मैनुअल्स पढ़कर मेंटली बसाया, उसकी हेवनली डोर खोलने वाली स्वॉर्ड आर्ट परफेक्ट होने लगी। अब वो अल्टीमेट मास्टर लेवल टेक्निक बन चुकी थी। हीरो सोचने लगा कि उसकी मौजूदा ताकत इतनी बढ़ चुकी थी कि पूरे प्रोविंस में उसके टक्कर का कोई नहीं था। वो एक शांत जिंदगी बता रहा था, पर एक शाम जब वो घर लौट रहा था, चलते चलते उसकी आंख लग गई। अरे भैया, चलते चलते कौन सो जाता है? ये तो प्लॉट आर्मर की हदें पार कर गया। जब नींद खुली तो नई मुसीबत घर में इंतजार कर रही थी। हीरो शहर के किनारे पुराने रेजिडेंशियल बिल्डिंग में रहता था। जब वो 6ठे फ्लोर की तरफ अंधेरे कॉरिडोर से चढ़ रहा था, अचानक डरावनी भूतनी जैसी आकृति प्रकट हुई। वो एक आत्मा जैसी औरत थी, जिसने सफेद उड़ती ड्रेस पहनी थी और लंबे बालों ने चेहरे को ढक रखा था। हल्की रोशनी में परछाई देखकर कोई भी सोचता कि ये नरक में आ गया है। बड़े से बड़ा हिम्मती इंसान भी नजारा देखकर मान लेता कि ये नॉर्मल बात नहीं है। जैसे ही हीरो इस कश्मकश में फंसा था कि भागना चाहिए या हमला, ठीक उसी वक्त दिमाग में सिस्टम का अलर्ट बजा। सिस्टम ने चेतावनी दी कि सामने एक खतरनाक स्पिरिचुअल बीस्ट है जो असल में एक 9 टेल्ड फॉक्स थी। सिस्टम बोला कि समझदार योद्धा वही है जिसे पता हो कब पीछे हटना है, इसलिए वहीं रुको और भाग लो। पर हीरो ने गौर से देखा कि वो सिर्फ एक 9 टेल्ड फॉक्स थी, यानी बेचारी लोमड़ी। हीरो